नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा में अप्रैल 2013 में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही किसानों को भी अब तक की सबसे सस्ती बिजली देने का ऐलान किया गया है। घरेलू बिजली में ₹1.30 प्रति यूनिट और कृषि बिजली उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी गई है। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी गुगली बता रहा है। लोगों के घरों को रोशन करने वाली जिस बिजली के मुद्दे ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता की कुर्सी सौंप दी, हरियाणा में कहीं इसी बिजली का मुद्दा कांग्रेस के हाथ से सत्ता की कुर्सी न छीन ले। लगता है कि हरियाणा की कांग्रेस को यह समझाने लगा है। शायद यही वजह है कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने अब बिजली के मामले में लोगों को थोड़े ही दिनों में 2 बड़ी राहतें प्रदान की हैं। कुछ दिन पहले जहां सरकार ने बिजली बिलों में 200 रुपए की छूट देने का ऐलान किया था, वहीं अब अप्रैल 2013 से बढ़ाई गई बिजली की दरें भी वापस लेने का फैसला किया है। इस घोषणा से प्रति यूनिट ₹1.30 बिल कम होगा। इससे राज्य के लगभग 38 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जो कि 95% है। इसके साथ ही किसानों को 25 पैसे की बजाय 10 पैसे प्रति यूनिट या 15 रुपये प्रति BHP प्रति माह की दर से बिजली मिलेगी। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल 2013 के बाद बढ़ाई गई बिजली की दरों की बढ़ोतरी को वापस ले लिया गया है। इससे करीब 38 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा, जो कि कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 95% है। हालांकि विपक्ष को सरकार का यह ऐलान चुनावी गुगली दिखाई दे रहा है। विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं कि यदि बिजली की दरें वापस ही लेनी थी तो पहले बढ़ाई ही क्यों थी। सिर्फ और सिर्फ चुनाव का एक स्टंट है, क्योंकि चुनाव एन सिर के ऊपर खड़ा है और बिजली को लेकर के लोग रोजाना आंदोलन कर रहे हैं। आज जो चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं बिजली की दरें कम करने जा रहा हूँ, तो इससे पूछने वाला भले आदमी से बिजली की दरें बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी। ये मुख्यमंत्री तो ये भी कहता था कि मैं 2.5 वर्ष के बाद 24 घंटे बिजली दे दूँगा। आज तक वो 24 घंटे बिजली क्यों नहीं देगी। बहरहाल कांग्रेस सरकार द्वारा लिए जा रहे लोगों के लिए राहत भरे इन फैसलों के पीछे जनहित सर्वोपरि है, या फिर इस चुनावी मौसम को देखते हुए सरकार का पिटारा कांग्रेस को तीसरी बार सत्ता में लाने की कोशिश में खुल रहा है, यह समझना मुश्किल भी नहीं है। चुनावी साल है और इस साल हरियाणा में लोकसभा के अलावा विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बिजली का मुद्दा हरियाणा में हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिससे हर आम और खास आदमी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। पिछले काफी दिनों से बिजली के बिलों में गड़बड़ियों का शोर मचाकर कोई बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे रही प्रदेश की जनता का शोर भी सरकार की नींदें हराम कर रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को यह भी अभी अच्छी तरह याद है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनने के लिए जो रणनीति अपनाई थी, उस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा बिजली के मुद्दे से भी जुड़ा हुआ था। फिलहाल कांग्रेस सरकार के यह फैसले जनता और खुद कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे, यह अभी देखना होगा। बिजली की इन घटी दरों से कितना फायदा पहुंचेगा घरेलू और कृषि बिजली उपभोक्ताओं को, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिजली मामलों के विशेषज्ञ बिजली बोर्ड के रिटायर्ड डायरेक्टर RK जैन स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अशोक शेरवाल भी मौजूद हैं, इनेलो प्रदेश प्रवक्ता हैं, और साथ ही मनवीर कौर गिल कांग्रेस नेता और पंचकुला कांग्रेस प्रवक्ता भी मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर संपत सिंह कांग्रेस विधायक भी जुड़ चुके हैं, बिजली मामलों के खासे जानकार हैं। लेकिन उससे पहले अशोक शेरवाल जी, क्यों आखिर आपको ये चुनावी स्टंट लग रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस ये भांप चुकी है कि आज उनका जनाधार घट रहा है, जनाधार खिसक चुका है, तो इन चीज़ों को देखते हुए, जनाधार को देखते हुए, तो मैं कहता हूँ आज नहीं बल्कि 67 साल से ही लोगों का बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग गुमराह करते चले आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 38 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। आना चाहता हूँ क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं ये बड़े बड़े शगुफे फेंकने का कार्य करते हैं, लालच फेंकने का कार्य करते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा आज आपने चुना है और पब्लिक को पता लगना चाहिए कि आज किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री पब्लिक के साथ आज धोखा कर रहे हैं। और धोखा भरा जो आज ये डिसीजन लिया है, इसमें भी कोई महज एक धोखा है लोगों के साथ। कैसे धोखा? इसलिए है कि जब 2003, क्योंकि जो भी टैरिफ है, टैरिफ के ऊपर 3 प्रकार के चार्जेज लगते हैं। वो चार्जेज हैं, नंबर 1 तो है फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट, नंबर 2 है आपके पास
हमारे बीच में ईडी चार्जेज, नंबर 2 है म्युनिसिपल टैक्स। ये 3 प्रकार के चार्जेज लगते हैं। ठीक है। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2003 के अंदर जो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट है, जो तकरीबन उस समय यानी कि 1.1 रुपया 27 पैसे बनता था, वो बिल्कुल माफ़ कर दिया था। और उसका सारा का सारा वहन जितना भी खर्च था वो तकरीबन 642 करोड़ रुपए बनता था। वो ना के उपभोक्ताओं से लेकर के सरकार ने उसका वहन किया था। और तब से कोई भी प्रदेश के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में FSA चार्जेस नहीं लगा था। आपको तो FSA चार्जेस पर आपत्ति है? बिल्कुल। आज यदि जब माननीय भूपेंद्र साहब की हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई तो FSA लागू किया, और आज ये 1 रुपया 30 पैसे घटाने की बात कर रहे हैं। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 2030 में FSA को खत्म कर दिया था। तो वो आज ये यानी कि लालच पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। संपत सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। मनवीर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी, भाई साहब ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। ये आपने आज जो ज्वलनशील मुद्दा कह रहे हैं आप इसको, हमारी सरकार ने आज आपको चुनावी स्टंट ये लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस समय हरियाणा की कुर्सी संभाली 2005 में, तो उन्होंने किसानों के 1600 करोड़ रुपए के बिजली माफ किया। उस समय तो कोई चुनावी स्टंट नहीं था। 1600 करोड़ रुपए का उसका श्वेत पत्र आज तक जारी नहीं किया कि किन किसानों को माफ किया है। आज तक हमने ये किसानों को पता है, जिन किसानों की बिजली माफ हुई है उन किसानों को पता है। हरियाणा की जनता, भाई साहब, हरियाणा की जनता जानती है कि किस तरह से जब से किए गए आज तक श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लोगों के लिए 600 से ज्यादा आदमी के लिए फैसले लिए। ये भी लोगों के साथ धोखा। कोई बिजली मामलों के जानकार आप लोग तो उसमें आरोप और प्रत्यारोप में उलझेंगे, लेकिन श्वेत पत्र जारी करें। बिजली मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। जैन साहब, लोगों के किन किसानों ये जो सवाल शेरवल साहब, आप ही की बात पर मैं, आपने अपनी सरकार की बात की, इन्होंने अपनी सरकार की बात की। इसके फैक्ट्स क्या हैं? चार्जेस लगते थे 2003 में, उसको माफ कर दिया था, खत्म कर दिया था, जिसको आज वो बिजली मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करें, उनसे पूछ लेते हैं। मात्र पिछले साल में 5500 करोड़ रुपया लोगों से जैन साहब को सुन ले, 5 बार चार्जेस बढ़ाने का कार्य किया। ये जो FSA की बात कर रहे हैं उस पर पहले तो हम समझें कि टैरिफ फिक्स कैसे किया जाता है, FSA क्यों लगता है, कैसे कौन लगाता है, क्यों नहीं था और अब क्यों है वो भी। टैरिफ 1997 में हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट बना, ठीक, उसके तहत उन्होंने एक रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना की। गवर्नमेंट ने उसकी ड्यूटीज फिक्स की कि भाई ये ड्यूटीज इसकी रहेंगी। टैरिफ को फिक्स करना वो कमीशन की ड्यूटीज में आता है, गवर्नमेंट की ड्यूटी में नहीं आता है। FSA कौन फिक्स करता है? मैं बताता हूँ। तो गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं। गवर्नमेंट ये कह सकती है भाई आप इतना पैसा हम दे देंगे, आप टैरिफ मत बढ़ाइए, ऐसे इतना इस कैटेगरी को पब्लिक इंटरेस्ट में कह सकते हैं, वो लीगल पावर है उनके पास। FSA लगता है जो अगर एक जो कमीशन पहले अप्रूव करता है कि इतनी बिजली आप खरीद सकते हैं, इस रेट पे खरीद सकते हैं, एक्चुअल जब खरीदते हैं तो वो कॉस्टली हो जाती है, किसी कोयले के रेट बढ़ जाते हैं, तेल के रेट, उसका जो डिफरेंस है उसको रिकवर करने के लिए FSA का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ये उपभोक्ता को ही भरना पड़ता है, को भरना होता है। पर सरकार की मर्जी है, सरकार कहे कि आप उनसे मत लीजिए, हम दे देंगे। अच्छा, देखो सरकार के पास ये पावर तो है कि साहब आप उपभोक्ता से मत लीजिए, मैं दे दूंगा। वो कहे फ्री दीजिए, कमीशन कहेगा ठीक है फ्री दे दीजिए, आप उसके पैसे दे दीजिए। क्योंकि बिजली का कमीशन का ये रोल है कि बिजली बोर्ड है, वो बिजली के निगम है, वो ठीक चले, उनका जितनी पैसे की रिक्वायरमेंट है पूरी होती है। ये जो टैरिफ फिक्स हुआ 2013-14 का, वो मार्च 2013 में फिक्स हुआ। फिक्स किसने किया? कमीशन ने, जो रेगुलेटरी कमीशन है, स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसने फिक्स किया। पब्लिक हियरिंग होती है, उसमें सारा खर्चा देखते हैं, कितनी आमदनी होगी, कितना खर्चा होगा, किस रेट पे बिजली खरीदी जाएगी, उसको देख के एक ढांचा बनाया जाता है, वो कमीशन फाइनल करता है, उसकी पावर है। अब ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, ये तो साफ है कि बहुत, मैं कहता हूँ जल्दी से किया गया है और बिना सोचे समझे किया गया है। जैसे कि उनकी पावर नहीं है, गवर्नमेंट की पावर नहीं है टैरिफ चेंज करना।
गवर्नमेंट पर सरकार को अगर लगता है कि महंगी, मैं उसको बताना चाहूंगा टैरिफ ज्यादा है, हाँ, और वो अगर उसे कम करना चाहती है तो क्या करे? तो उसका पास तरीका है कि कमीशन को वो लिख के भेजें कि साहब हम ये टैरिफ कम करना चाहते हैं, कमीशन उसके ऊपर एग्जामिन करके कमीशन उसको चेंज करेगा। गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है चेंज करने की। मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। एक अथॉरिटी आपने क्रिएट की अंडर द एक्ट, उस अथॉरिटी को पावर हुई, अंडर द एक्ट पावर हुई कि रेगुलेटरी कमीशन के पास पावर है। अब उसको पावर ना इस्तेमाल करने देना, ये मैं कहूंगा सरकार की गलती है। ठीक, कि सरकार को उसको काम करने देना चाहिए, उसको जो भी अपनी सब्सिडी देनी है उनको कहें कि साहब इतना रुपए हम दे देंगे। हाँ, या फिर जब वो टैरिफ बताते हैं कमीशन, उस वक्त आप संशोधन कर सकते हैं, सरकार कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं, अगर टैरिफ सरकार को लगता है वो ज्यादा है जो कमीशन रिकमेंड कर रहा है, उस वक्त क्या प्रावधान? गवर्नमेंट कह सकती है कि साहब जैसे एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर का कमीशन क्या फिक्स करता है कि इतना पैसा खर्च होगा 1 यूनिट बिजली देने इस कंज्यूमर को, ठीक है। अब उतना रेट फिक्स करेंगे हम, अगर सरकार नहीं देगी तो सरकार कहती है कि इतना पैसा हम दे देंगे, आप इसका रेट कम कर दीजिए। वो अभी आज जो हम सुन रहे थे हुड्डा साहब यही कह रहे कि 600 करोड़ रुपए का खर्च जो है अब होगा, क्योंकि ये जो बढ़ी दरें वापस लिए वो हम उठाएंगे। किसको कहा? अब किसको कहा? हाँ, ये कमीशन को कहें जी, और कमीशन उसके ऊपर ऑर्डर दे। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप ऑर्डर दे दूं। पहली बात तो ये कि किसी का रेट हम कम करते हैं तो उतना जो खर्चा गवर्नमेंट बेयर करेगी वो खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, गवर्नमेंट का, वो पब्लिक का पैसा है। वो पब्लिक का पैसा आप हेल्थ में लगाएं, रोड्स में लगाएं, इरिगेशन में लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, वो पैसा डाइवर्ट होगा इधर, और तो कोई आमदनी तो गवर्नमेंट की जितनी है उतनी है। हाँ, आप कहाँ से खर्चों में कटौती करते हैं या कहाँ से लेकर आते हैं, ठीक है। उसमें दूसरा ये कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, उसके तहत ये प्रावधान है कि धीरे धीरे करते हुए हर कंज्यूमर अपना जितना उसका खर्चा आता है बिजली देने में वो उससे वसूला जाएगा। ठीक, इसे क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। जितना रेट खर्चा है और जितना रेट हम उससे ले रहे हैं उसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। मीन्स कि इसे सस्ता दे रहे हैं तो सब्सिडाइज कर रहे हैं। एक्ट ये कहता है कि ये सब्सिडी धीरे धीरे खत्म की जाएगी ताकि हर आदमी अपना खर्चा बियर करे। अब मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि सब्सिडीज दी जाएं और किसी कंज्यूमर्स को पैम्पर किया जाए। हर आदमी अपना जितना उसका फायदा उठाना चाहता है उसका खर्चा दे। अदरवाइज ये होना चाहिए और एक्ट में पूरा इसका प्रावधान भी है। तो लग रहा है कि जो विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ ये चुनावी, क्योंकि चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी, इसलिए सिर्फ क्या एक जो आम जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली की तर्ज पर। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यही जो कंसेशन देना चाह रही है सरकार, इसको तरीके से दे सकते थे। जैन साहब, आप कह रहे थे कि कुछ तरीके हो सकते थे इसमें कि किस तरीके से राहत दी जाए बिजली उपभोक्ताओं को। पहली बात कि एक तरीका सिस्टम तय हुआ है कि टैरिफ कैसे फिक्स किया जाएगा, कौन करेगा। कमीशन, रेगुलेटरी कमीशन फिक्स करता है, उसके पास एप्लीकेशन जाती है, अपने निगम अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि साहब इतना हमारा खर्चा होना है, इतनी हमारी आमदनी होगी, उसका गैप जो है वो टैरिफ बढ़ा के उसको पूरा कर दिया जाए। कमीशन ने पीछे अभी कुछ पिटीशंस लगी थी तो कमीशन ने उनको स्पेसिफिक आदेश दिए निगमों को कि आप कोई सर्कुलर ऐसा इशू नहीं करेंगे जो हमारे टैरिफ ऑर्डर जो हमने दिया हुआ है उसको वायलेट करता हो। और अगर जब सर्कुलर इशू करेंगे तो उसमें आप तो कहते हैं कि हम वायलेट नहीं कर रहे हैं, सर्टिफिकेट रिकॉर्ड करेंगे कि इस सर्कुलर से कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं होगी और इससे कोई टैरिफ ऑर्डर पे वायलेशन नहीं। पर अब जब सरकार अगर ये आदेश देती है तो अब कमीशन क्या कर सकता है? पहले तो सरकार ये कहेगी कि साहब इतना पैसा हम देंगे, वो कह रहे हैं। कमीशन उसको एग्जामिन करेगा, ठीक, कि उसमें किस कैटेगरी में उन्होंने 600 करोड़ की बात की जा रही है कि 600 करोड़ का खर्च जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। अगर राज्य सरकार कहती है हम वहन करेंगे, ठीक है, उसमें कमीशन उतना उसको मार्जिन दे देगा कि ठीक है जो टैरिफ बढ़ाने की वजह से इतनी इनकम आनी थी उतनी इनकम कम हो जाएगी, टैरिफ कम कर देंगे। बट उस टैरिफ को पहले सर्कुलर कैसे इशू हो गए? सर्कुलर कोई इशू नहीं कर सकता बिना कमीशन के अप्रूवल के, तो ये तो गैर कानूनी है। मतलब ये नियमों की उल्लंघना की बात है, सिर्फ प्योर उल्लंघना की। और जो घटी
दरों की बात की जा रही है, उससे क्या उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा या नहीं? मैं बड़े साफ, जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, उन्हें कितना फायदा पहुंचेगा, मैं वो जानना चाहती हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसका भी रेट कम होगा उसको फायदा होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कौन करता है कौन नहीं करता, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि अगर आपका मेरा अपना जैसे बिजली का बिल कम होता है तो मुझे मालूम है इतना रेट कम हो गया, इतना मुझे फायदा होगा। यानी कि आम लोगों को फायदा होने वाला है, फायदा होगा। मनवीर, आपको आपत्ति थी कि चुनावी स्टंट कह रहे हैं? हाँ जी, वही 38 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा इससे, बिजली की दरें जो कम हुई हैं। चुनावी स्टंट की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से प्रदेश की कमान संभाली है, 9 वर्ष होने को हो चुके हैं, 600 से ज्यादा अहम फैसले उन्होंने जनता के लिए लिए हैं। उसमें भी ये बिजली जो कम कटौती की है जनता के लिए है, लोगों के लिए है, जिससे आम जनता को फायदा। पर विपक्षी कह रहे हैं कि आपने बढ़ाई क्यों थी? नहीं, पिछले साल आपने बढ़ा दी, अब कम कर दी। देखिए, बढ़ाने की कोई, उनके मुख्यमंत्री जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पूरी सरकार बड़ी सुलझी हुई। 5500 करोड़ रुपया लोगों की जेब पे डाका डाला गया है, उन्होंने बड़े सोच समझकर ये निर्णय लिया है। और आज चुनाव को देखते हुए आज रेट कम कर रहे हैं, तो पिछले साल 5 बार बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? शेरवाल साहब, अगर चुनाव को देखते हुए भी कम करे, आम लोगों को तो फायदा पहुंच रहा है। बिल्कुल, मैं कहता हूं 2003 के अंदर आपको ये डर तो नहीं लग रहा है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा? सिर्फ ये डर तो नहीं है। मेरी बात कंप्लीट नहीं है। 2003 के अंदर माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो एफएस से 1 रुपया 27 पैसे जो रुपया था, 1 रुपया 27 पैसे, उसको माफ करने का कार्य किया था। 642 करोड़ रुपए का माफ करने का कार्य किया था। और तब से, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब आए प्रदेश के अंदर, इस चार्जेस को क्लेम करना शुरू किया, तो लोगों को फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट 9 साल से लूटते चले। ये भी मैं जानना चाहती हूँ। मैं 1 मिनट बताना चाहूंगा कि ये कहना कि फ्यूल सरचार्ज लगा नहीं लगा, ऐसा नहीं है। फ्यूल सरचार्ज तो हर क्वार्टर में लगना चाहिए एक्ट के तहत और सिस्टम के तहत। उसमें सरकार के पास ये ऑप्शन होती है, सरकार कहे ये मत लगाइए, हम दे देंगे इसको। हाँ, ये सरकार कर सकती है। तो चौटाला साहब के टाइम में ऐसी डायरेक्शन दी गई थी। प्लांट सरकार ने लगाया, उनसे भी आपत्ति है इनको। बिल्कुल है, प्लांट क्यों लगाया जा रहा है? ये लोग जो लोगों के जो काम है, इनको सब काम को बंद कर रहे हैं। जब रसिया के अंदर बंद हो चुका है, चाइना के अंदर बंद हो चुका है, हरियाणा में किसी पार्टी का कोई, मुझे लग रहा है हम डाइग्रेस कर रहे हैं। हरियाणा में इशू ये नहीं है, किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आप लोग तो सारा पिछला सारा खाता जो है खोलने को तैयार है। बात ये है कि जो बिजली दरों में कटौती की गई, उससे आम लोगों को कितना फायदा पहुंचेगा, और जो फैसला लिया गया है, जिसे ये पूछना चाहते हैं, यदि आज दरें कम कर रहे हैं तो पिछले साल ऐसी क्या चीज उनके आगे, क्या कठिनाई आई कि 5 बार उन्होंने पिछले साल में दरें बढ़ाने का कार्य किया और 5500 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का कार्य किया, लोगों की जेब काटने का कार्य किया। देखिए, आज चुनाव स्टंट को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए आज 1 रुपया 30 पैसे का बेनिफिट देने का कार्य कर रहे हैं, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो 2003 में ऑलरेडी दिया था। 38 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है, और हर बार नए फैसले मुख्यमंत्री जी ने लोगों के लिए लिए हैं। अभी गोहाना रैली में मैं कहता हूँ, मेरे पास आंकड़े, मैं पिछली डिबेट में आपको दिखा के गया था कि 25% घोषणाएं केवल अब तक पूरी हो चुकी हैं। केवल आज तक 75% घोषणाओं पे कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। आज जो प्रदेश का जो बुरा हाल हो रहा है, सभी दलों के साथ होता है। प्रदेश के चुनावी वाले सभी दलों के शायद ही पूरे के पूरे होते हो। ऐसा नहीं है, हरियाणा में ऐसा नहीं है। व्यापारी दुखी है, हरियाणा में ऐसा नहीं है। कर्मचारी दुखी है, हर वर्ग आज सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। कर्मचारी क्यों दुखी है? सारा आज बिजली पर क्यों ना बिजली पर क्यों ना बात करें? हर कर्मचारी का 2000 मांग रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। पुलिस में काम कर रहे हैं, उनको 7000 रुपए वेतन बढ़ा। शेरवाल साहब, बिजली पर क्यों ना बात करें? आज बिजली की पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, चर्चा को खत्म करने का क्योंकि वक्त होने वाला है, 2-3 मिनट ही हमारे पास है। जैन साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक फैसला लेने का तरीका होता है, उस पर जो है उस पर नियमों की उल्लंघना की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी आप कह रहे हैं कि बिजली उपभोक्ताओं को, जो आम लोग हैं, उनको फायदा भी पहुंचेगा। तो ये जो चुनावी स्टंट विपक्ष कह रहा है, और वो कह रहे हैं जी हमने तो जनता का टाइमिंग की बात, टाइमिंग की बात है कि भाई अगर ये टैरिफ गवर्नमेंट ने बियर करना था तो वो मार्च 2013 में भी कह सकते थे, साहब आप टैरिफ ना बढ़ाइए, हम दे देंगे सारा पैसा। आज क्यों कहा जा रहा है? ये मतलब इसलिए सवाल मैं इनसे सहमत हूँ इस मामले में कि ये अनाउंसमेंट कब की जाती है कि जो टैरिफ तो बढ़ा था मार्च 2013 में, 1 अप्रैल 2013 से बढ़ा था, तो उस टाइम भी कह सकते थे सरकार मत बढ़ाइए, कमीशन को कह देते नहीं बढ़ाइए, हम दे देंगे सारा पैसा।
जो आज 640 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, उस टाइम भी कह सकते थे कि 1000 करोड़ दे देंगे हम, कुछ बढ़ाइए। शेरवल साहब, तो डर लग रहा है कि भाई इसका फायदा कांग्रेस उठा जाएगी? बिल्कुल नहीं, आज पब्लिक जागरूक हो चुकी है, जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन की लहर है, कांग्रेस इस देश से जा रही है, लोगों ने मन बना लिया है कि इस देश से कांग्रेस को चलता करना है। 5 राज्यों में चुनाव आए हैं, रिजल्ट आप देख चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के जनता भी, हर वर्ग आज जो भी नीतियां माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीतियां हैं उनसे अवगत हो चुके हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि चुनाव को देखते हुए नहीं किया है, मुख्यमंत्री जी ने जो 10 साल में किया उनसे इनको घबराहट है। आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा पता, तीसरी बार भी हमारी सरकार बनेगी, आपको पता लग जाएगा। ये मंगूरी लाल के सपने देख लिए आप, दिल्ली में देख लिया आपने, राजस्थान में देख लिया, तो अब आम आदमी पार्टी यहाँ हरियाणा में भी आ रही है। शेरवल साहब, मैं कहता आम आदमी पार्टी जो आज कार्य कर रही है उन नीतियों को लेकर के माननीय चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल जी और वर्षों पहले उन्होंने उन नीतियों को शुरू किया था। देखिए सभी पार्टियों ने हरियाणा के लिए क्या किया है ये लोग जानते हैं। चाहे जच्चा बच्चा कानून बनाया, कन्यादान का कानून बनाया, पेंशन देने का कानून बनाया है। कितनी पेंशन देते थे आप लोग? आप जनमानस पेंशन देते थे? मैं कहता हूं 150 रुपया, हम 1000 रुपया देते हैं। 150 कब की बात है? 77 की बात है। 150 की वैल्यू क्या थी आज, क्या थी? विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सभी पेंशन। मैं इस बात को कंक्लूड करूं कि ये जो वक्त भी हमारे पास खत्म हो गया, जितना खर्चा होता है हर उपभोक्ता को बिजली देने के लिए, उस उपभोक्ता को बेयर करना चाहिए। हाँ, जितना तभी उसकी कीमत उसको पता लगे कि मैं बिजली खपत कर रहा हूँ। हाँ, और ये सिर्फ चुनावों को देखते हुए नहीं होना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बढ़ती महंगाई में बिजली की दरों में कटौती आम जनता को कुछ राहत दे सकेगी। और जो सवाल उठाया जा रहा है कि चुनावी टाइमिंग, ये चुनाव का वक्त है इसलिए ये फैसला लिया गया, ऐसा ना हो, बल्कि आम जनता को जो राहत देनी है वो वैसे भी दी जाए और आम जनता जो खर्च बिजली कर रही है उसका खर्च उठाना भी सीखे। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।